लिंक भेज। आ जाओ भाई लाइव जल्दी से। पहले तो एक बार अटेंडेंस भेजो अपनी, कौन कौन लाइव आया हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहिल। आ जाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग निखिल, प्रिंस, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई जल्दी से। कहाँ रह गए चीनू, मुस्कान, काजल कहाँ है, सनी, और कहाँ रह गए बच्चे भाई। मनीष, रविकांत, वो कहाँ हैं सारे। ओके, मुस्कान कहाँ है फिर। ओके 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 ओके, चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं अब हम। सभी बच्चे एक बार बता दो जल्दी से। यहाँ पर देखो भाई, हमने हेनरी लॉ भी किया था और रियोट्स लॉ भी किया था। रियोट्स लॉ क्या था, रियोट्स लॉ के अंदर क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, हेनरी लॉ में क्या था भाई, हेनरी लॉ के अंदर था जो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये था। तो यहां पर हेडिंग डालो, सिमिलरिटी बिटवीन बिटवीन रियोट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। रियोट्स लॉ के बीच में और हेनरी लॉ के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली सिमिलरिटी तो क्या है, इसके अंदर ये कैरियोट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसमें भी है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। दोनों में ही क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट सिमिलरिटी और सबसे पहला क्या है, दोनों के दोनों किसके लिए है, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है बोथ लॉज अप्लाई ऑन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, दोनों के दोनों किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट
के ऊपर अप्लाई होते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा, ये बोथ लॉज स्टेट दैट partial pressure partial vapor pressure लिख लो, partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of that component। दोनों में ही क्या है, दोनों ही वोलेटाइल के लिए अप्लाई होते हैं और दोनों ही किसके लिए होते हैं, दोनों में क्या है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर PaXA लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये तो थी। उसके बाद डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस किसका है, सिर्फ इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये सिमिलरिटी हो गई कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। डिफरेंस किसका है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। डिफरेंस बिटवीन Dior's law and Henry law is, ये डिफरेंस बिटवीन की जगह ये लिख लो, Dior's law and Henry law is differ by only proportional proportionality constant। ठीक है, सिर्फ किससे डिफरेंशिएट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से डिफरेंशिएट है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, इसमें क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशिएट सिर्फ किससे है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। ओके ओके, ये जो बच्चे अभी आए हैं अपनी अटेंडेंस यहाँ पर अब प्रेजेंट दो भाई, कौन कौन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या 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 होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें लिखवाया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन या
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, जो वो क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती भाई, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमने की थी। यहां पर हमारे पास आया था जीटा बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए, ये आया था। अब ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बी से हम किसको दिखाते हैं, सोल्यूट को दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ गया, तो ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई है। अब हम कर रहे हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये इतना हम कर चुके हैं, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली है। अब यहाँ पर हेडिंग डालो, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेकंड, एलिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर लिखो, पहले मैं समझा देती हूँ, चलो कोई नहीं। यहां पर देखो हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड ले लेते हैं हम, यहां पर प्योर सोलवेंट। ठीक है, कोई प्योर सोलवेंट ले लिया हमने यहां पर ए, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम ले लेते हैं टी बी नोट, बॉइलिंग पॉइंट टी बी नोट। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया इसके अंदर। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बना है, ए बी सॉल्यूशन, इसका जो हम ले लेते हैं वो कितना है, टी बी, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये कहता है कि जब हमारा सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई थी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब ये वेपर, जो ये वेपर बनते हैं, ये क्या है, वेपर प्रेशर, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी चीज बॉयल होना शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन है हमारे पास, ये ऊपर से जो वेपर है ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर का प्रेशर क्या हो रहा है, इनको बाहर जाने से रोक रहा है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी चीज बॉयल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर वो क्या होता है कि बिल्कुल जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऊपर जाना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग होना। ठीक है, वेपर बनने को बॉइलिंग होना नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये है हमारा। मींस अगर प्योर सॉल्वेंट की बात की जाए तो वेपर प्रेशर इसका और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बॉइलिंग पॉइंट की ही डेफिनेशन लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? इट इज डिफाइंड एज it is defined as the temperature at at which the vapor pressure वेपर प्रेशर का हमें पता है कि क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर, ये जो वेपर्स हैं इनका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड ऐड कर दिया। अब एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो पहले अच्छे से, फिर स्क्रीनशॉट लेना इसका। प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर क्या है भाई, ज्यादा वेपर बन रहे हैं, ये क्या है, वोलेटाइल। ठीक है, ये वोलेटाइल है, यहां पर वेपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या ऐड हो गया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर क्या हो जाते हैं, कम बनते हैं, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा और वेपर प्रेशर कम होगा तो इसको हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम नोट डाउन करवाती हूँ मैं आगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। ओके, और भी बताओ भाई। ओके, ये चीनू और काजल ही बोल रहे हैं बस, और तो कोई नहीं, निखिल। ओके, हर्षिता, और बच्चे नहीं है भाई। नेक्स्ट अब लिख, देखो यहां पर इसके अंदर लिखो, इसी में तुम्हें लिखना भी है थोड़ा सा, व्हेन नॉन वोलेटाइल, इसको तो तुम साथ साथ में लिख भी सकते हो बेशक से, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड इनटू solution, then amount of vapor, ये हम कर चुके हैं, amount of vapor is decrease, so vapor pressure is also decrease। ठीक है,
एंड इसमें लिखो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to atmospheric pressure by applying या फिर गिविंग more heat, that is टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट ही लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज कॉल्ड एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल देखेंगे भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका हम देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सभी ने? ओके, ग्राफ यहां पर देखो, यहां पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर और यहां पर मैं ले रही हूं टेम्परेचर। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, हमें पता है कि जब क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स सॉल्यूशन है हमारे पास, हम इसको जितनी ज्यादा हीट देंगे उतने ही ज्यादा वेपर बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर बनते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जितनी ज्यादा हम हीट देंगे, मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जितना ज्यादा, इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये क्या है, प्योर सोलवेंट, जो ये कर्व है ये किसके लिए है, प्योर सोलवेंट के लिए है। अब सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम आएगा। इस वाले से इसका वेपर प्रेशर हमेशा ही कम आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्योर सोलवेंट, पूरा का पूरा वोलेटाइल है, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर डिक्रीज हो जाएंगे, वेपर डिक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर की कर्व है वो इसके नीचे आएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की कर्व हमेशा इसके नीचे आएगी। ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, ये किसकी है, सॉल्यूशन की।
ओके, अब यहां पर देखो भाई, ठीक है, अब यहां पर देखो, हमने माना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल होते हैं उसको हमने क्या कहा था, बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, पहुंच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर इक्वल आ गए। तो ये जो टेम्परेचर है इसको मैं क्या बोलूंगी, टीबी नोट। और जो ये वाला है ये क्या है, टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। अगर हमें चेंज निकालना हो कि कितना इंक्रीज हुआ है सॉल्यूशन का, सोलवेंट से क्या आता है, ज्यादा आता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है इसको वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं, ये है डेल्टा टी बी, कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आएगा, टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी माइनस टी बी नोट। डेल्टा टी बी क्या है यहां पर, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, एक्सपेरिमेंटली, बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि जो ये डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोलैलिटी, ठीक है, स्मॉल एम, मोलैलिटी के, डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मैं थोड़ा सा वो लिख देती हूँ, डेल्टा टी बी is directly proportional to the number of moles of solute divided by mass of solvent in किलोग्राम, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगा दिया यहां पर, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। यहां पर देखो जो डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके इक्वल है भाई, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो यहां से हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखेंगे इसको, और ये है हमारा एलिवेशन, सॉरी, मोलल मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम है इसका, जो दूसरा नाम इसका बोलते हैं, वो है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नाम से भी आ सकता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम से भी आ सकता है। ठीक है, ये है हमारा। अब अब इतने को एक बार नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने का एक बार, फिर आगे करते हैं हम। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट इसका? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? सभी बताओ, कोई भी बच्चा ये ना रहना चाहिए कि भाई हम नहीं लिया। और साथ साथ में ये जो भी बच्चे आते हैं बता भाई कौन कौन बच्चा आया, कौन कौन नहीं आया। हर्षिता, निखिल, काजल, चिनू, ओके। अब देखो भाई, यहां पर जो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है, तो फर्स्ट तो पहले तो हम यहां पर ये लिखेंगे मोलल, सॉरी, एलिवेशन, एलिवेशन in boiling point is depend on number of moles, of solute, so it is a colligative, प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद यहां पर के बी की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। के बी किसके इक्वल आएगा? डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम। ठीक है, डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट ऑफ के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी क्या होती है? केल्विन। ठीक है, इसकी क्या होती है? केल्विन। और मोलैलिटी की क्या होती है? मोल्स डिवाइड बाय किलोग्राम, ये होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन, और किलोग्राम क्या आ जाएगा ऊपर, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अगर डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन के बी, डिफाइन के बी, तो आंसर है इसका, इट इज डिफाइंड एज, के बी
है यहाँ पर, ये है मोलैलिटी और ये क्या है, डेल्टा टीबी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, मोलर इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन। अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं, मोलैलिटी को 1 पुट कर दूं, तो ये जो के बी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको यूनिट ले लें, 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें, तो ये किसके इक्वल आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन boiling point when the molality of solution is unity, that is 1। ठीक है, अगर हम मोलैलिटी 1 ले लेंगे तो जो के बी है वो किसके इक्वल आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद है जो के बी है, यहां पर इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, जो भी सोलवेंट गिवन हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। ओके, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। तो तुम्हें यहाँ पर 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, एंड सेकेंड इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, और इसी को अगर मैं खोल के लिखूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम बी से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें क्या हो, क्वेश्चन के अंदर कई बार वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे देगा और इसकी वैल्यू तो गिवन होगी, मोस्टली क्या होता है इसकी वैल्यू गिवन होगी तुम्हें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू गिवन होगी और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, वेट पूछ लेगा कि कितना सोल्यूट हम ऐड करें, और मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर गिवन मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके, इस तरीके से भी। तो तुम्हें यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा है, इनसे न्यूमेरिकल होंगे। ये तो इसी से आया है, नंबर ऑफ मोलैलिटी हम कर चुके हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं काफी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें घर से ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, कल फिर मैं उसको करवाऊंगी अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके निखिल, आज बहुत कम बच्चे आए हो तुम। आ गया सारा समझ में?
जिस जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया वो थंबनेल भेज दे मुझे लाइक का। हाँ समझ में आ गया है, थंबनेल भेजो जल्दी से, जिस जिसको समझ में आ गया है। आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके निखिल, हर्षिता, चीनू, काजल, सनी, और बताओ भाई और। ओके चलो ठीक है। ओके आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, कल करवाऊंगी फिर मैं इसके क्वेश्चन। कल हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें तो क्या हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, उसमें करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 टॉपिक रह गए हैं। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट संडे के, अभी जो संडे आएगा उसको मैं तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही करवाऊंगी, और वो भी तुमसे। ठीक है ओके ठीक है भाई, हैव ए नाइस डे। और इसके नोट्स बनाना। ओके ओके ओके। चीनू कहाँ है, चीनू? समझ नहीं आया भाई? ओके ठीक है, हैव ए नाइस डे। कंप्लीट करो, इसके नोट्स बना लो साथ साथ में।